धमाके जिन्होंने यूक्रेन को दहला दिया है, वो धमाके जिन्होंने यूक्रेन की सूरत बिगाड़ दी है, वो धमाके जिन्होंने यूक्रेन को धुआं धुआं कर दिया है। गरजती मिसाइलें, बरसते गोले बारूद, चीथड़ों में उड़ते शहर के शहर। जंग के 11वें दिन भी यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले जारी हैं। राजधानी कीव में लगातार धमाके की आवाजें आ रही हैं, सायरन की गूंज डरा रही है, आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। ये पूरा आप कीव का वो इलाका समझिए जो अभी कीव में प्रवेश का वो बचा हुआ इलाका है जहां पर रूसी फौजें पहुंच नहीं पाई हैं। उनकी पैठ उस प्रकार यहां पर हो नहीं पाई है, क्योंकि घेराबंदी अगर हम देखते हैं तो उसमें अगर एक भी दिशा बची रहती है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जमीन की स्थिति की बात हमने की थी ना, कि कुछ चीजें होती हैं जो रिपोर्ट्स में आ जाती हैं, लेकिन आप अपनी आंखों के सामने जब उन चीजों को देखते हैं कि क्या वाकई वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या वाकई वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। रूसी सेना कीव के हाइड्रो पावर प्लांट की ओर बढ़ रही है। अगर यहाँ रूस का कब्जा हो जाता है तो शहर की पावर सप्लाई पर भी रूस का कब्जा हो जाएगा। ये रूसी सेना इसके रीचिंग डिस्टेंस में है, 5 से 10 किलोमीटर दूर है सिर्फ इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से। ये एक बहुत बड़ा वैल्यू टारगेट है, एक मिलिट्री टारगेट है और एक स्ट्रेटेजिक टारगेट है, जिसको रूसी फौज मतलब स्वाभाविक है कि उसने इसको टारगेट बनाया है, क्योंकि एक बार वो पूरा पावर जनरेशन कंट्रोल कर लेंगे तो मान के चलें कि वो उन्होंने यूक्रेन पे कंट्रोल कर लिया है एक तरह से सामरिक तौर पे। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में फिर से जंग तेज हो गई। यूक्रेन के पलटवार के बाद रूसी सेना ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। रूस के हमले के बाद एक इमारत तबाह हो गई। देखिए धमाके के बाद किस कदर धू धू कर जल रही है इमारत। खंडहर बने इस शहर में वापस कब्जा पाने के लिए यूक्रेन ने जोर लगाया। रूस के काफिले पर यूक्रेनी सेना से हमला किया। कई रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं। खार्किव में रूसी और यूक्रेनी सेना आमने सामने बताई जा रही हैं। खार्किव पर जबरदस्त वार हो रहा है, मारियोपोल पर जबरदस्त वार हो रहा है। ये यही दिखाता है कि रूस किस तरह से इस देश को दो फाड़ में करने की कोशिश कर रहा है। समुद्र से रास्ता यूक्रेन का काटने का पूरा प्रयास, उसका सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी को काटने का उसका प्रयास वो निरंतर जारी है। कर्सन को, एक पूरे शहर को उसने अपने कब्जे में किया और आज तस्वीरें जारी की कि वहां का पूरा गैरिजन रूस को मिल गया है, जिसमें सारे साजो सामान युद्ध के, बख्तरबंद गाड़ियां सब युद्ध के हथियार रूस को मिल गए हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है, जमीनी वॉरफेयर भी चल रहा है। सबसे ज्यादा तबाही खार्किव में ही दिखती है। कहीं इमारत पर हमले के बाद इमारत धधक रही है, कहीं सरकारी बिल्डिंगें चकनाचूर हुई हैं। खार्किव कहीं मिलिट्री मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक के बाद हालात बदतर हैं। खार्किव में स्कूल पर भी भयानक बमबारी हुई। खार्किव में सिटी काउंसिल बिल्डिंग पर भी भयानक अटैक हुआ है। खार्किव में गैस स्टेशन को भी रूसी सेना ने ध्वस्त कर दिया है। खार्किव के बाजार बर्बाद हो चुके हैं। यूं समझिए कि रूसी सेना ने खार्किव में कुछ भी नहीं छोड़ा है और अब रूसी सेना तेजी से कीव पर धमाके कर रही है। कीव से गौरव सावंत, राजेश पवार, गीता मोहन, श्वेता सिंह और पवन के साथ आज तक ब्यूरो।